हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नरेशन का पार्ट 2 वीडियो। ये पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि पहले वीडियो में नरेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जिसमें कि हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। असर्टिव मतलब असर्टिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदला जा सकता है उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूँगी इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। एक्चुअली इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये 2 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। एक हम लोग के पास येस नो क्वेश्चंस होते हैं और एक WH क्वेश्चंस होते हैं। येस नो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसमें हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब को सामने लाके क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, है ना, डू, डिड, डॉज। ये सब जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम लोग सब्जेक्ट से पहले लाके क्वेश्चंस बनाते हैं और इसका बस 2 पॉसिबल आंसर होता है, या तो येस होगा या तो नो होगा। इसलिए ही हम लोग इसको येस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है क्लोज्ड क्वेश्चन। क्लोज्ड क्वेश्चन क्यों होता है? क्योंकि इसका एक पॉसिबल मतलब 2 पॉसिबल रेस्पॉन्स होते हैं इसमें, या तो यस या तो नो। फॉर एग्जांपल, आर यू गोइंग टू मुंबई, मैं अगर आपको पूछती हूँ आर यू गोइंग टू मुंबई, तो आपका जवाब यस होगा, अदरवाइज नो होगा। जैसे कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, आप ये बॉक्स को उठा सकते हैं क्या पूछूंगी तो आप अगर उठा पाएंगे तो आप यस बोलेंगे, अदरवाइज आप नो बोलेंगे। ठीक है। अब WH क्वेश्चंस क्या होता है, इसमें हम लोग WH फैमिली का जो वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब वर्ड्स को यूज करके जो सेंटेंस बनाया जाता है उसको हम लोग WH क्वेश्चंस बोलते हैं। और इसको हम लोग ओपन क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका फिक्स्ड रेस्पॉन्स रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूंगी व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो आपका अपना नाम बताएंगे। जैसे किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम श्याम होगा, तो ये वेरी कर सकता है आंसर, है ना। इसलिए हम लोग इसको ओपन क्वेश्चंस भी बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को। ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे किया जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है। तो आपके सामने देखो 3 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, एक है रानी, एक है नैना और एक है राम। देखो पहले मैं क्या बोल रही है, रानी बोल रही है ना। नैना सेड टू मी, तो नैना ने रानी को क्या बोली है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा। रानी को पूछ रही है ना, तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद है क्या। तो ये रानी कुछ भी आंसर दी होगी, लेकिन वो बात वो जाके किसको बताती है, राम को बताती है। ठीक है। तो रानी 2 तरीके से राम को बता सकती है। ठीक है। नैना ने जो पूछी है उसको रानी 2 तरीके से राम को बता सकती है, या तो डायरेक्ट नरेशन में बता सकती है या इनडायरेक्ट नरेशन में बता सकती है। अगर डायरेक्ट नरेशन में बताएगी तो रानी जैसा बोली थी ठीक उसी प्रकार से राम को बता देगी, लेकिन अगर वो इनडायरेक्ट नरेशन यूज करेगी तो उसमें उसको प्रोनाउन को और कुछ थिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखी हूँ मैं, नैना आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक्ड पिज़्ज़ा। देखो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें जो है वो चेंज हो चुके हैं, है ना। पहले सेड टू था तो उसमें आस्क्ड में बदल गया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओमिट हो गया है। क्वेश्चन मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो स्टेटमेंट में बदल गया है। ठीक है। फिर इफ़ का यूज हुआ है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है। तो आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कैसे हम लोग बदल सकते हैं, ये सब हम लोग आगे देखेंगे, क्लैरिफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, जैसे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, हम लोग उसको कैसे पहचानते हैं, है ना। सबसे पहले डील करेंगे डायरेक्ट नरेशन। थोड़ा सा बस रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट नरेशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग स्पीकर के वर्ड्स होते हैं उसको अगर कोट करके लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। और ये स्पीकर के वर्ड होने के नाते इसको हम लोग कोटेशन में रखते हैं, कोटेशन मार्क के अंदर में रखते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोटेशन मार्क के अंदर में होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है। और ये द फर्स्ट वर्ड विद इन द इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो स्पीच रहता है, जो रिपोर्टिंग स्पीच रहता है, उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है।
ठीक है। और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है, रिपोर्टेड स्पीच भी होता है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, कॉमा से पहले वाला है ना, आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉमा से पहले जो आता है हम लोग का सेंटेंस, वो क्या हो जाता है, सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे, उसको फ्रेज बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट नरेशन में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओमिट रहता है। और असर्टिव सेंटेंस की मैं अगर बात करूं तो उसमें दैट कंजंक्शन का यूज होता है, ठीक है। लेकिन दोनों का मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। अब आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, एक्चुअली द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट होता है तो उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और कॉमा के बाद वाला हिस्सा को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा, एग्जाम्पल मैं दी हूँ, राम सेड टू मी डू यू लाइक क्रिकेट। देखो यहाँ पर सर्कल हुआ है सेड टू, ये हो गया हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब। राम है सब्जेक्ट एंड मी है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कॉमा दिख रहा है, और कॉमा के बाद क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, जो कि हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस है हम लोग का, है ना, डू यू लाइक क्रिकेट। और ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब रूल्स में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले बताई थी ना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो क्या हो जाता है, चेंज होता है ना आगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में हम लोग का सेज है या टेल्स है, तो आगे हम लोग का चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। लेकिन अगर सेड है या टोल्ड है ना, टोल्ड तो नहीं बोलेंगे, सेड टू है, सेड है, सेड टू मी है, ऐसे टाइप का है, ये पास्ट हो गया। से का पास्ट क्या हो गया, सेड हो गया। अगर सेड है, सेड टू है, तो क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में भी हम लोग को बदलाव करना पड़ता है, ठीक है। और वो कैसे बदलते हैं, जैसे पूरे हम लोग का जो सिंपल प्रेजेंट है वो किस में बदल जाता है, पास्ट में बदल जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि प्रेजेंट का जितना है वो सब पास्ट में बदल जाएगा। लेकिन जब पास्ट की बात आए तो परफेक्ट में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, प्रेजेंट का पास्ट में और पास्ट का परफेक्ट में, ठीक है। जैसे सिंपल पास्ट हम लोग के पास है तो हम लोग उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, है ना। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उसको बदल देंगे। लेकिन अब बारी आती है पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो इसमें हम लोग का कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और अगर विल सेल है तो हम लोग उसको वुड लिखते हैं। अगर कोई मॉडल्स है जैसे सेल है, कैन है, मे है, मस्ट है, तो उसको हम लोग शुड, कुड, माइट, हैड टू में बदल देते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा चार्ट के बारे में, जो कि मैं पहले वीडियो में भी बताई थी। प्रोनाउन चार्ट को आपको याद करना है। और ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा बॉक्स के अंदर SON 1 2 3, ये वाला को आपको अगर याद हो गया तो आपको जो नरेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है, उसके बाद में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लेना ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और जो रूल्स में पढ़ाई थी ना, जैसे मैं पिछले स्लाइड में अभी दिखाई SON 1 2 3, इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट पर्सन में अगर है रिपोर्टिंग वर्ब का तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, अगर थर्ड पर्सन में है तो उसमें नो चेंज, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होगा। इसको अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल में, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, राजा सेड टू मी, कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच में है ना। राजा सेड टू मी आर यू वेटिंग फॉर मी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, देखो कौन कौन सा चेंज हो रहा है ना। आप लोगों को कलर में भी मैं दिखाने की कोशिश की हूँ। जैसे राजा का राजा सेम वैसे ही हुआ, सेड टू का क्या बदल गया, आक्स्ट में बदल गया। क्यों आक्स्ट में हो गया, क्योंकि हम लोग से क्वेश्चन
पूछा जा रहा है ना, सिंपली बोला नहीं जा रहा है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग उसमें आस्क्ड का यूज किए। राजा सेड टू के जगह में आस्क्ड हुआ, मी का मी हुआ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओमिट करके हम लोग इफ़ का यूज किए हैं, इफ़ कंजंक्शन का। ठीक है, हम लोग यहाँ पर दैट का यूज नहीं करेंगे, इफ़ करेंगे। उसके बाद में देखो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में क्वेश्चन सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं उसको है, तो उसको हम लोग को पहले स्टेटमेंट में बदलना पड़ेगा, उसके बाद में टेंस में चेंज करेंगे। जैसे इसको हम लोग क्वेश्चन जो नेगेटिव सेंटेंस है, सॉरी नेगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में बदलते हैं तो कैसे कर देते हैं हम लोग, जो सिंपली है एक्जुअलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा है तो उसको हम लोग बाद में ले जाते हैं। तो इसको अगर स्टेटमेंट में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, यू आर वेटिंग फॉर मी। लेकिन यू आर हम लोग इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें चेंज होगा सेंटेंस, सॉरी टेंस में चेंज होगा, है ना। तो कैसे चेंज होगा, ये कौन सा टेंस में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। तो यू आर वेटिंग फॉर मी के जगह में क्या लिख देंगे, आई वाज वेटिंग फॉर मी। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले आप लोगों को सेड टू को आस्क्ड में बदलना पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओमिट करके इफ़ या वेदर का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको पहले आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट में बदलेंगे। उसके बाद में जो रूल हम लोग पढ़े थे, चेंज है ना, टेंस का चेंज, जैसे प्रेजेंट का पास्ट में, पास्ट का परफेक्ट में। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग अगर कर देते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा, राजा आस्क्ड मी इफ़ आई वाज वेटिंग फॉर हिम। ठीक है, हिम क्यों हुआ, देखो हिम भी है, एक ठो भूल जा रही थी, मी का हिम क्यों हुआ, देखो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राजा के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग जो चार्ट पढ़े थे ना, ये वाला पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे SON 1 2 3। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में रहे चाहे ऑब्जेक्टिव केस में रहे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, कौन है, राजा है, और राजा मेल है, इसलिए हम लोग उसके अकॉर्डिंग हिम लगाएंगे, ही का हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रीति सेड डज उदय नो इंग्लिश वेरी वेल। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये हम लोग का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी येस नो वाला है। ठीक है, येस नो वाला है, और ये डॉज जो है ये मेन वर्ब नहीं है ना। पहले हम लोग डॉज को देखेंगे, डॉज क्या है, एक्जुअलरी वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी काम कर रहा है, डॉज एक्जुअलरी वर्ब का, इसलिए यहाँ पर जो नीचे में सेंटेंस लिखेंगे हम लोग आंसर, उसमें डॉज का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग मेन वर्ब को देखेंगे जो कि है नो। नो का क्या हो जाएगा, न्यू। ठीक है, डॉज का रोल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ना, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब के रूप में होता तो हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सेड है इसमें, तो सेड को हम लोग किस में बदल दिए, आस्क्ड में बदल दिए। इफ़ या वेदर लिख के हम लोग फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, प्रीति आस्क्ड वेदर उदय। देखो उदय का चेंज नहीं हुआ, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में है। और नो का क्या हो जाएगा, न्यू होगा। नो क्या था, सिंपल प्रेजेंट था, तो न्यू हो गया सिंपल पास्ट। ठीक है, इंग्लिश वेरी वेल। और ये जो डॉज था इसको हम लोग ओमिट कर दिए, तो ये क्या बन गया, स्टेटमेंट बन गया। और स्टेटमेंट बन गया इसलिए हम लोग को क्वेश्चन मार्क को हटाना है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है इसलिए हम लोग इसमें फुल स्टॉप का यूज करेंगे। थोड़ा सा और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसमें कंपैरिजन किए हैं, देखो यस नो क्वेश्चन हो चाहे WH क्वेश्चन हो, हम लोग को सेड टू को किस में बदलना पड़ता है, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में। दैट का यूज यहाँ पर नहीं होता है, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप का यूज करना होता है। और इसमें दैट की जगह में क्या, इफ़ या वेदर किस में करेंगे, यस नो क्वेश्चन में करेंगे। एंड WH क्वेश्चन अगर है तो उसी WH वर्ड को हम लोग वहाँ पर रहने देंगे। ठीक है, उसमें दूसरा कंजंक्शन यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि WH वर्ड जो होते हैं वो कंजंक्शन के रूप में भी काम करते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं यस नो क्वेश्चन को हम लोग स्टेटमेंट में कैसे बदलते हैं। होप आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। जैसे मैं लिखी हूँ इज ही ए सिंगर, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तो इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में बदलते हैं तो क्या होता है, इज को सिंपली ही के बाद में लाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ही इज अ सिंगर। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आर यू गोइंग टू स्कूल, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में बदलेंगे तो यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट पास्ट में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। ठीक है, ये तो आपको याद हो गया होगा। और सेट टू को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को आस्क्ड में बदलना पड़ेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कोमिट करके इफ़ या वेदर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको स्टेटमेंट में बदल के फुल स्टॉप का यूज करेंगे, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल देख रहे हैं आप लोग, ही सेड टू मी आर यू ए टीचर, तो देखो सबसे पहले किसको डील करेंगे हम लोग, सेड टू के जगह में क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। ठीक है, ही आस्क्ड मी, यहाँ तक तो हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओमिट, उसके जगह में क्या आ गया, इफ़। अब इसको स्टेटमेंट में बदलेंगे तो क्या होगा, आर यू ए टीचर, तो इसको स्टेटमेंट करेंगे तो यू आर अ टीचर। ठीक है, लेकिन यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, लेकिन मी कौन सी प्लेस में है, ऑब्जेक्ट प्लेस में है, और उसको कहाँ पर लाना है, सब्जेक्ट के प्लेस पर लाना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो यू के जगह में आई लिख देंगे, आर का वाज हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ए टीचर। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आप लोग देख सकते हैं। एक ठो मैं डील करूँगी लास्ट वाला। ठीक है, जैसे लिखा है रीना सेड टू नीरज हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सेड टू को आस्क्ड में बदलना है, तो लिखेंगे रीना आस्क्ड नीरज, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हैव यू बीन, यहाँ पर कौन सी टेंस का यूज हुआ है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे आप लोग, कौन सी टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, नरेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग पहले टेंस में मास्टरी हासिल कर लो। टेंस अगर नहीं है आपको क्लियर, कौन सी टेंस किस प्रकार से लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों को अभी तक उसको बारे में नॉलेज नहीं है तो मेरा प्रीवियस वीडियोस टेंस से रिलेटेड पड़ी हुई है, उसको आप लोग एक बार जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टेंस को अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो ये करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ हैव यू बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये कौन सी टेंस में है, तो फटाक से दिमाग में आ जाएगा आपका कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसको हम लोग पहले स्टेटमेंट में बदलना है ना, तो स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन यू हम लोग का क्या है, सेकंड पर्सन है, और ये डिब्बा के अंदर में देख सकते हैं आप लोग, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग का कौन है, नीरज है। ठीक है, नीरज ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो नीरज की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, ही लिख देंगे, और यू हैव बीन था तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ही हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिए। आंसर क्या हो गया, रीना आस्क्ड नीरज वेदर ही हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का WH क्वेश्चन, सॉरी यस नो क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग WH क्वेश्चन में। WH क्वेश्चन में भी वैसे सेम रहेगा, आप लोगों को जैसे सेट टू के जगह में आस्क्ड करना पड़ेगा, उसके बाद में स्टेटमेंट में करके फिर जैसे टेंस का चेंज होता है, प्रेजेंट का पास्ट में, पास्ट का परफेक्ट में, सेम वैसे ही रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज क्या होगा, हम लोग जैसे उसमें इफ़ या वेदर का यूज कर रहे थे, इसमें जो WH क्वेश्चन वर्ड उसमें यूज हुआ है उसी को ही रहने देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहन सेड टू मी हु आर यू, मोहन उसको कहा, है ना, मोहन उसको कहा तुम कौन हो, तो उसको मैं अगर बोलूँगी तो मोहन ने उससे पूछा कि ओ कौन है। ठीक है, तो ओ को क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। देखो हम लोग नियम के अनुसार जाते हैं ना, मोहन का मोहन आ जाएगा, सेट टू के जगह में कौन सा आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा।
हिम का हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, हु का हु आ जाएगा, हु आर यू, आर यू को हम लोग क्या कर देंगे, यू आर कर देंगे। और यू आर क्या कौन सी टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो उसको हम लोग को कौन सी टेंस में बदलना पड़ेगा, सिंपल पास्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यू को हम लोग एज इट इज नहीं लिख सकते, यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, डिब्बा में देखो यू कौन सी पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके हिसाब में बदलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब में बदलता है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, हिम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हिम है, लेकिन उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहन आस्क्ड हिम हु ही वाज। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग इसको स्टेटमेंट में बदल दिए हैं। एक तो और एग्जाम्पल देख लेंगे। द स्टूडेंट सेड टू द बुक सेलर व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक। ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो हम लोग व्हाट से पता चल गया कि हम लोग का WH क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेड टू को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आस्क्ड में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं द स्टूडेंट आस्क्ड द बुक सेलर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के व्हाट लिख देंगे। उसके बाद में इज था ना, तो इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक था, दिस बुक का क्या हो जाता है, दैट बुक हो जाता है। इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट आस्क्ड द बुक सेलर व्हाट द प्राइस ऑफ दैट बुक वाज। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आ गया होगा यस नो क्वेश्चंस को कैसे बदलेंगे, WH क्वेश्चंस को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। ठीक है, इसको भी